आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित कुमार आपका सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया जिसकी पिछले 6 महीने से या कुछ बच्चे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, एसएससी सीजीएल 2024। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों का आज पेपर हो गया, मैं दुआ करता हूं कि उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आपने जो मेहनत पिछले 6 महीने और 1 साल में जो मेहनत की, वो मेहनत रंग लाई होगी और आप एग्ज़ाम से बाहर निकल के आपको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता हूं मेन बात पर। बच्चों, मैं सुबह से एक चीज़ देख रहा हूं यूट्यूब पर कि बच्चों को एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जगह पर धोखा दिया जा रहा है। अब बच्चों, मैं एक बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं। जनरली मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूं। मैं आता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं, पढ़ाता हूं और चला जाता हूं। बीच में 1-2 बातें जो आपके लिए काम की है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो बात मुझे बुरी लगी सभी टीचर्स की, उसमें सारे के सारे टीचर्स आ गए जो अपने आप को 10-10, 12-12 साल से इस फील्ड में है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एग्जाम एनालिसिस के नाम पे वो बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब बच्चों, ये वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब एग्जाम शुरू हो जाए तो आपको केवल बच्चे के साथ वो बातें करनी चाहिए जिससे उसका एग्जाम में फायदा हो, ना कि उसका दिमाग खराब हो जाए, वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। टीचर, बच्चों देखो, मैं एक टीचर हूं, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर के एक एक शब्द की वैल्यू होती है, एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, इसे बोलते हैं एग्जाम एनालिसिस। तो बच्चों, इस बात का मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स को एग्जाम एनालिसिस की पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बच्चे पिछले 6 महीने या 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा के, दिल लगा के, उन्हें आपके एग्जाम एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात। जो बच्चे 6 महीने, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 2-3-4 साल के पेपर सारे सॉल्व करके साइड कर दिए हैं, तो उन लोगों को आपके एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। ये एनालिसिस केवल उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनका एग्जाम भगवान ना करे किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो आपके पास कोचिंग लेने आ जाएंगे, आपके पास फीस दे देंगे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे बढ़ाने के लिए। कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो इन एनालिसिस को आज देखकर कि भाई ये टीचर सही है, इसने 25 में से 25 क्वेश्चन करा दिए, एक काम करता हूं, इस बार तो सिलेक्शन हुआ नहीं, अगली बार इस टीचर के पास एडमिशन ले लेता हूं, ये मेरा सिलेक्शन करा देगा। तो बच्चों, जो पेपर क्लियर करने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें आपके एग्जाम एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। वो 1 साल से एनालिसिस ही कर रहे थे। वो बच्चे 2021 के पेपर, 2022 के, 2023 के सारे पेपर वो सॉल्व कर चुके हैं। उन्हें क्या जरूरत है आपके एनालिसिस की। तो एग्जाम एनालिसिस के नाम पर प्लीज आप बच्चों को डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरी सारे टीचर से ये हाथ जोड़कर विनती है, आज तो हाथ जोड़ के कर रहा हूं, अगली बार धो के करूंगा। तो ध्यान रखना, ये सारे लोग जो टीचर के नाम पे धब्बा हैं, ठीक है ना, धब्बा ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम है यार, कल बच्चों का पेपर है, आज आपने बच्चों को 25 क्वेश्चन करके दिखा दिए, कोई बोल रहा है ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर पेपर बनाने वाला बेवकूफ नहीं है। पेपर सेट हो चुका है और बच्चे ऑलरेडी तैयारी करके आए हैं, साल भर 6 महीने मेहनत करके आए हैं, उन्हें किसी की एग्जाम एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम एनालिसिस जितने भी चैनल वाले हैं वो केवल अपने लिए कर रहे हैं कि बच्चे एडमिशन ले ले। इसलिए मैं एग्जाम एनालिसिस के नाम पे आपको धोखा नहीं दूंगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जिनका सिलेक्शन होना है उन्हें सारे क्वेश्चन आते हैं और जिनका नहीं होना वो बस यहां पर परेशान होते रहेंगे कि जो ये एनालिसिस कराया टीचर, ये 25 क्वेश्चन कल पेपर में आ जाए और मैं पास हो जाऊं। तो भैया, तुक्के से सरकारी नौकरी नहीं लगती। जो मेहनत करके बैठा है उसने सारा एनालिसिस अपने आप कर लिया है। वो बच्चा इतना समझदार है, वो एक ग्रेजुएट बच्चा है, उसे आपके एग्जाम एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एग्जाम एनालिसिस का मतलब यह होता है कि पिछले 6 महीने, 1 साल में जो आपने पढ़ाई की, 3-4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किए, अगर कोई ऐसा पार्ट
आज के एग्जाम में पूछ लिया गया जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं था, या फिर 6 महीने साल भर में जो आपने पढ़ाई की कोई नई चीज एग्जाम में देखने को मिल गई, तो उसे बोलते हैं एग्जाम एनालिसिस, कि बच्चों कुछ नया देखने को मिला, इस चीज को आप पढ़ के जाइएगा। अब इस टाइम पे अगर आप बच्चों को क्वेश्चंस कराएंगे और बच्चा अपनी जनरल रिवीजन छोड़कर आपके क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएगा, तो उस बच्चे का नुकसान होना बिल्कुल तय है। कोई नहीं रोक सकता उस बच्चे का नुकसान होने से जो एग्जाम एनालिसिस में कराए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। बच्चों अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी जो भी आपकी 1 साल की, 6 महीने की, 2 साल की, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, और जिससे भी आप पढ़े हैं ना, अपने गुरु पे भरोसा रखिए। किसी की एग्जाम एनालिसिस को देखने की जरूरत भी नहीं है। मैं एग्जाम एनालिसिस के नाम पर आपको कुछ नहीं बताऊंगा, केवल इतनी सी बात बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, कोई बच्चे के पास इतना समय नहीं होता कि वो एग्जाम से बाहर आके आपको डिट्टो क्वेश्चन बता दे। ये सब काम कैसे हो रहा है सबको समझ में आता है। तो एग्जाम एनालिसिस के नाम पे केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। बच्चों, आप अपनी मेहनत पर, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, जो पढ़ा है उसी को पढ़ के जाइए। और मैं केवल आपको सिर्फ यहां इतना बताऊंगा कि एग्जामिनर ने पेपर का लेवल कैसा रखा है। देखिए, एग्जाम एनालिसिस का सही मतलब क्या है, पेपर का लेवल कैसा था और किन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस किया गया, इससे ज्यादा एग्जाम एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चों, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ हूं, किसी टीचर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे अपने बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूं, और वो बच्चे जो कहीं भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, और आपके टीचर ने आपको जो पढ़ाया, 1 साल 2 साल जो आपके साथ मेहनत की, उस पर भरोसा रखें। एग्जाम, एक दिन की एग्जाम एनालिसिस से पेपर क्लियर नहीं हुआ करते। इससे केवल और केवल व्यूज बढ़ जाएंगे, कुछ नए बच्चे आपके पास कोचिंग लेने आ जाएंगे, आप 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन इससे आप रिस्पेक्ट कभी नहीं कमाएंगे। तो बच्चों, ध्यान रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और जो पढ़ाई की है उसी को करके पेपर में जाना। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी नया आया नहीं है। सबसे पहली बात, एग्जाम एनालिसिस में जो मैं लिखूंगा, एग्जाम में बच्चों कुछ भी नया नहीं था। मैं केवल छोटी मोटी 2-4 बातें लिखूंगा जो आपके लिए मोटिवेशन का काम तो कर सकती हैं, लेकिन आपको भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, आपको धोखे में नहीं रखूंगा। एग्जाम एनालिसिस के नाम पे क्वेश्चन सॉल्व कराना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 20-25 सवालों से उनका कुछ नहीं होने वाला। आप उनको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, चैप्टर्स कौन कौन से थे, और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, ताकि एक बार बच्चे थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले, थोड़ा सा रिवीजन कर सके। यही हो सकता है आखिरी टाइम पर। नए सवालों के चक्कर में या क्वेश्चंस करा के बच्चों को मत फंसाइए प्लीज। तो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। तो बच्चों, मैथ्स का सेक्शन तीनों शिफ्ट की अगर मैं बात करूं एवरेज, तो इजी टू मॉडरेट मैथ का पेपर था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, तो अपनी कैलकुलेशंस पर आप लोग काम करना जरूर। ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन, कहीं कहीं 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे। तो बच्चों, पेपर मुश्किल नहीं है, या तो इजी क्वेश्चन है या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और कैलकुलेशंस जिसकी अच्छी है तो वो बड़े आराम से मैथ्स में 20 से 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने अच्छी मेहनत करी है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत आराम से, अगर आपने पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो 100% आप 20 से 22 क्वेश्चन बड़े आराम से करके आएंगे, और 24 से 25 भी कर सकते हैं, जिस बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है। वरना एक एवरेज बच्चा भी 20-22 क्वेश्चन करके आ सकता है सही। ठीक है, अगर बात करें बच्चों रीजनिंग सेक्शन की, तो वही रीजनिंग पूछी गई है जो पिछले 20 साल से एसएससी पूछ रहा है। एक भी कुछ भी कोई क्वेश्चन नया नहीं था, कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। जैसा बच्चों ने मुझे बताया, मैंने एक भी क्वेश्चन देखा नहीं है, ना मैंने बच्चों से पूछा कि क्या क्वेश्चन आया था। मैंने बच्चों से सिर्फ इतना ही पूछा कि पेपर का लेवल कैसा था,
क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, कैलकुलेटिव थे या नॉन कैलकुलेटिव थे, बस इतना ही बताइए। क्वेश्चन करा के बच्चे का माइंड मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बच्चा अब इस स्टेज पर है कि उसका कॉन्फिडेंस यहां होना चाहिए, तभी उसका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर आप उसको क्वेश्चंस बता बता के उसका कॉन्फिडेंस डाउन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नए क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं, इसको देख लेता हूं, इस चीज को देख लेता हूं, जीके में मैंने यार इकोनॉमिक्स तो सॉल्व ही नहीं करी, इकोनॉमिक्स को पढ़ लेता हूं। तो 2-4 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। 6 महीने साल भर से जो पढ़ाई कर रहे हो उस पर भरोसा रखो और एग्जाम देने जाओ, ठीक है। तो बच्चों रीजनिंग का जो सेक्शन था वो इजी ही कहेंगे और बड़े आराम से आप यहां पर 22 से 23 क्वेश्चन करके आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेहनत करके पेपर में बैठे हैं। जिन्होंने मेहनत नहीं की बच्चों, उनके लिए एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान के भरोसे बैठे होते हैं कि पेपर आसान आएगा तो कर लेंगे, मुश्किल आएगा तो तुक्का लगा लेंगे। मैं बात केवल उनकी कर रहा हूं जो पिछले 6 महीने साल भर से केवल और केवल सिलेक्शन की तरफ उनका जो तीर है वो केवल सिलेक्शन की तरफ चल रहा था, उनकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो वो बच्चे बड़े आराम से मैथ में 21 से 22 क्वेश्चन और रीजनिंग में 22 से 23 क्वेश्चन बहुत आराम से आप करके आओगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी कैलकुलेशन में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने पढ़ा ना हो, क्योंकि जो एसएससी की तैयारी करता है और 5-7 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर उसने सॉल्व कर रखे हैं, उसको एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ भी नया पेपर में नहीं आया, ठीक है। बात करें अगर जीएस के सेक्शन की, तो बच्चों ये सेक्शन टफ कहा जाएगा। अगेन यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, बहुत लोग ये लिख रहे हैं कि जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। अगर एक भी बच्चा ऐसा दिखा देना जो 18 से 20 क्वेश्चन सही करके आया है जीएस में, तो मैं मान जाऊंगा। एक भी बच्चा आप मुझे दिखा देना। झूठे रिव्यू नहीं डालने चाहिए, झूठा एनालिसिस नहीं डालना चाहिए। बच्चों जीके का सेक्शन बहुत टफ आया है, आप इसको ध्यान देना। जीके में अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आप बिल्कुल भी घबराना मत। ये लोग जो 20-20, 22-22 लिख रहे हैं ना अटेम्प्ट, और बच्चों को डरा रहे हैं कि 18-20 क्वेश्चन करके आ गए हमारे बच्चे जीके में, एक बच्चा दिखा देना जिसके जीके में 40 या 45 नंबर आए होंगे। एक आध किसी के आ गए तो अपनी मेहनत से आए होंगे, अदरवाइज जीके का सेक्शन टफ है। बच्चों आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना और उतने ही क्वेश्चन करके आना जो आपको आते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बिल्कुल ना फंसिए, क्योंकि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग है। आपको यहां पर 200 में से 200 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, 180 जरूरत नहीं है। अगर आप 150 भी स्कोर करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन को मिला के आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो बच्चों प्लीज किसी की भी बात को अब इस समय पर ज्यादा सीरियसली ना लें। एनालिसिस का मतलब है पेपर का लेवल कैसा था, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए, बस यही होता है एनालिसिस। जरूरत से ज्यादा आज बताऊंगा तो आप उस नई चीज को पढ़ना शुरू करेंगे और आप अपनी तैयारी है उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, जो पढ़ाई की है उसी को रिवाइज करके जाइए, वहीं से पेपर आएगा। और पिछले 4-5 साल के पेपर अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। कोई एनालिसिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और बात करें अगर इंग्लिश के सेक्शन की, अभी इंग्लिश के बारे में इंग्लिश वाले सर भी आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो भैया इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी इजी टू मॉडरेट ही रखा गया है, क्योंकि जनरली इंग्लिश में मॉडरेट किसको कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वोकैबुलरी, देखो एक ऐसा सेक्शन है जो अनलिमिटेड है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में अगर हमारा पढ़ा हुआ वर्ड मिल गया तब तो इजी है, और अगर हमारा पढ़ा हुआ वर्ड पेपर में नहीं मिला तो हम उसको मॉडरेट कह देते हैं। तो इसलिए इंग्लिश के सेक्शन को भी मैं इजी टू मॉडरेट ही कहूंगा, और यहां पर भी बच्चा आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चों अगर आपने मेहनत की है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 75+ अगर आपने सही कर दिए तो आपको 85, 90, 87 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 75+ का मतलब है 5 नंबर ऊपर नीचे, यानी 75 से 80 के आसपास अगर आप करके आ जाते हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों का आज पेपर हुआ और उन्हें लगता है कि उनके 75 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं और जो गलत हैं वो कम से कम है, अगर 75 सही है और 25 गलत हैं तो आपको नुकसान हो सकता है।
लेकिन अगर आपके 75 सही है और एक आध क्वेश्चन गलत है तो बच्चों आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा। आप किसी भी भ्रम में मत रहना कि पेपर इजी आया था, मेरिट 180 चली जाएगी, 170 चली जाएगी। कुछ भी बोलते हैं लोग यार, शर्म नहीं आती? पता नहीं अपने आप को टीचर भी कैसे कह देते हैं। एग्जाम के टाइम पर बच्चों के दिमाग में ये प्रेशर बनाना कि ये आ गया था, वो आ गया था पेपर में, कुछ नहीं हुआ ऐसा। जैसा पेपर 2022 में आया था ऐसा ही पेपर 2023 में आया था और सेम पेपर 2024 में आ रहा है। कुछ भी नया नहीं है, कोई एनालिसिस की जरूरत आपको नहीं है। और मैथ के जो बेसिक चैप्टर्स हैं बच्चों, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, बस यहीं से क्वेश्चन आए हैं, कुछ नया नहीं आया। रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशन, डाइस, सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, काउंटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिलोगिज्म, वही सब कुछ आया है जो आपने पढ़ा है। जीके में वही है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए और स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई सेक्शन नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है या अनइंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आगे आने वाले दिनों में आप एनालिसिस के भरोसे मत रहना, अपनी मेहनत के भरोसे रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। एनालिसिस को देखोगे, अपना दिमाग को डिस्टर्ब करोगे, नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 5-10 नंबर का नुकसान होगा, आपका प्री क्लियर नहीं होगा और नहीं होगा तो आप दोबारा कोचिंग लेने की सोचेंगे और कोचिंग वालों का बिजनेस बढ़ेगा। मैं भी कराता हूं कोचिंग, लेकिन झूठ नहीं बोलता बच्चों से। कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर नई नई चीजें पढ़ना, फोन को ज्यादा देखना, ठीक है ना, जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं उसको सच मान लेते हैं। तो आजकल 99% बच्चों का हाल क्या हो गया है कि YouTube पे जो दिखाई देता है उसको सच मान लेते हैं। नहीं, वो सच नहीं है, ठीक है ना। आप सच को पहचानो, पढ़ाई के भरोसे रहिए, किताबों के भरोसे रहिए, अपने टीचर के भरोसे रहिए, यूट्यूब के भरोसे मत रहिए बच्चों, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा एम यही था। बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम लीक कर दूंगा, यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो कल के पेपर में आ जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं है। जिसने क्वेश्चन करने थे वो कर चुका है, जिसे नहीं करने थे अब वो 1-2 दिन में कुछ नया नहीं कर पाएगा। तो बच्चों प्लीज मेरी आप सब लोगों से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एग्जाम एनालिसिस के नाम पर जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई की उस पे ध्यान दीजिए। पेपर में कुछ भी नया नहीं था, जैसा पेपर पिछले 2-3 साल में आया इस साल भी ऐसा ही पेपर आया। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है ना, जम के तैयारी करिए, रिवीजन करिए अपना। और बच्चों उम्मीद करूंगा कि अगले आने वाले दिनों में आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।